जय श्री राम। प्रिय मित्रों, काफ़ी लोगों का यह प्रश्न है कि जो मंगलवार का व्रत है उसका क्या विधान है, क्या विधि है, कैसे इस व्रत को करना चाहिए, उसके बारे में मुझे बताइए। और क्या क्या जो सामग्री है वह लगता है। तो सबसे पहले तो आप लोग जैसे कि देख पा रहे होंगे कि जो मंगलवार का व्रत है कोई भी स्त्री या पुरुष कर सकते हैं। इस व्रत के लिए ब्रह्म मुहूर्त में मतलब सुबह के समय उठना चाहिए और उपमार्ग की दातुन करें, ठीक है, तथा शरीर पर तिल एवं आंवले के चूर्ण के मिश्रण को मलकर किसी तालाब में, तालाब तो संभव नहीं है इसीलिए घर पे ही नहा लें, ठीक है, या नदी घर पे यहाँ पे लिखा हुआ है स्नान करके स्वच्छ लाल वस्त्र पहन लें। मतलब लाल अगर वस्त्र पहनते हैं तो सबसे बेहतर है, क्योंकि हनुमान जी को जो है लाल प्रिय है। इसके बाद में पूजा स्थान को गोबर से लिपना है, गाय का जो गोबर होता है उससे लिपना है और लाल चावलों द्वारा अष्टदल कमल का निर्माण करें। उस पर भगवान मंगल देव की सोने की मूर्ति स्थापित करें, ठीक है। सोने का मूर्ति अगर नहीं भी हो तो आप उनकी कोई प्रतिमा अथवा उनकी मूर्ति रख सकते हैं जो कि अवेलेबल आपके पास में हो। पूजन स्थल पर शुद्ध घी का जो है चौमुखी, मतलब चारों दिशाओं में, जिसका मुंह इधर भी हो, इधर भी हो, इधर भी हो, इधर भी हो, चारों दिशाओं की तरफ मुंह करके और उसमें घी का दीपक जला लें। लाल रंग के चावल व फूल, चावल को मतलब लाल कलर से लाल कर लीजिए और लाल फूल ले लीजिए। लाल चंदन एवं गेहूं अथवा सूजी के बने प्रसाद का भोग लगाना चाहिए तथा पत्नी सहित, अगर शादी विवाह आपने कर रखा है तो अपने पत्नी के सहित इस पूजन में जो है मंगल देव का बैठना चाहिए, ठीक है। और जो पत्नियां हैं अपने पति के संग ही संभव हो सके तो बैठें, ठीक है। समस्त ध्यान उन्हीं के ओर केंद्रित करके बैठना है और उनके 21 नामों का उच्चारण करना है। 21 नाम जो हनुमान जी के हैं उसका उच्चारण करना है। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप कि 21 नाम भगवान का जो है क्रम वाइज यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले मंगल, ठीक है, उसके बाद भूमिपुत्र, तीसरा ऋणहर्ता, चौथा धनप्रदा, पांचवा स्थिरासन, छठवा महाकाय, सातवां सर्वकामार्थ साधक, आठवां लोहित, नौवां लोहिताक्ष, दसवां सामगानंकृपाकार, ठीक है, और 11वां धरात्मज, 12वां कुज, ठीक है, और उसके बाद है 13वां भौम, 14वां है भूमिजा, 15वां भूमिनंदन, 16वां यम, 17वां अंगाकर, 18वां सर्वरोगहारक, 19वां पापहर्ता, 20वां विष्टकर्ता और 21वां जो आखिरी सर्वकाम फलदाता, ठीक है। उपरोक्त जितने नाम हैं उनका उच्चारण करना चाहिए। इसके पश्चात मनोकामना पूर्ति हेतु भगवान मंगल देव को प्रार्थना करना चाहिए, यानी कि हनुमान जी का प्रार्थना करना चाहिए। व्रत 21 मंगलवार तक करे। वह 21 लड्डुओं का भोग लगा करके वो जो लड्डू होते हैं किसी विद्वान ब्राह्मण को दे दें। विद्वान ब्राह्मण अगर ना है तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को दे दें जिसको आप वह देने के बाद आपकी मन जो है प्रसन्न हो। बच्चे को दे दें, तालाब में मछलियों को दे दें, या फिर किसी मंदिर में जा कर के वहाँ पे भी दे सकते हैं। वहाँ किस सभी को प्रसाद रूप में वो बांट दिया जाता है, ठीक है। भोजन का जब रह गया बात, तो भोजन मात्र एक बार ही करना है, हो सके तो संभव एक बार ही करना है। उसके बाद मनोकामना पूर्ण होने अथवा 21 व्रत जब पूरे हो जाते हैं तब व्रत का उद्यापन करना अनिवार्य है। उद्यापन का मतलब होता है कि जो हवन वगैरह करके और उसका नियम से जो है व्रत को पूर्ण किया जाता है, ठीक है। उद्यापन के पश्चात 21 ब्राह्मणों को भोजन कराएं, संभव अगर हो तो। अगर नहीं है तो आप कम से कम 5 ब्राह्मण को तो भोजन अवश्य करा दें, ठीक है। वह यथासंभव सोने का दान करें। देखिए, सोने का दान अगर हो सके तो ठीक ही है, और नहीं हो सके, जिसकी सामर्थ्य नहीं है तो वह कुछ पैसे भी सोने के रूप में जो है दे सकता है, ठीक है। अपनी सामर्थ्य अनुसार यहाँ पर लिखा है, ठीक है। आचार्य को दक्षिणा एवं लाल बैग या लाल कपड़ा दान करके स्वर्ण भी भोजन करें। तो जो अभी आप लोगों को मैं बताया हूँ यह व्रत की जो है विधान है, व्रत का जो है विधि है। यह मंगलवार व्रत कथा का जो विधि था मैंने आप लोगों को बताया। अगर कथा से रिलेटेड कुछ और जानना चाहते हैं, जैसे कथा में क्या क्या है ये कथा,
तो वह कथा भी मैं जो है एक वीडियो बना करके डाल दूँगा। जय श्री राम।